नमस्कार। आज अपने वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे गीता जयंती के दिन और एकादशी के दिन। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता के 18वां यानी अंतिम अध्याय का पाठ स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके अलग अलग उनका भेद कहिए। श्री भगवान बोले, ज्ञानी पंडित जन संपूर्ण सकाम कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। कितने ही ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दोष रूप कर्म को छोड़ देना चाहिए, और कितने यह भी कहते हैं कि यज्ञ दान और तप आदि कर्मों का त्याग न करें। हे भरतसर्व, हे पुरुष सिंह, इस त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय है उसे सुनो। यह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तपादि कर्मों का त्याग कदापि न करें, अपितु इनको अवश्य करें। यज्ञ दान और तप विवेकी पुरुषों के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति और कर्म फल की आशा त्याग कर कर्म करना श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। संध्या और पंच महायज्ञादि कर्म नित्य हैं, इनको त्यागना उचित नहीं है। जो मनुष्य मोह से इनको त्याग देते हैं, उनका त्याग तामस कहलाता है। इनके करने से केवल कष्ट होता है, ये दुख रूप हैं। यह जानकर जो कर्मों को त्यागता है, वह त्याग राजस कहलाता है। इस त्याग का फल कुछ नहीं मिलता। हे अर्जुन, यह कर्म अवश्य करना है, यह जानकर नित्य कर्म को अवश्य करें और आसक्ति तथा कर्म फल की आशा को त्याग दें, यह सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, जो सात्विक गुणों से युक्त हैं, बुद्धिमान हैं, जिसके संशय दूर हो गए हैं, ऐसा त्यागी दुखदायी कर्मों से द्वेष नहीं करता और सुखदायी कर्मों से प्रीति नहीं करता, वह सात्विकी त्यागी है। सात्विक त्यागी कोई भी देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, परंतु जो कर्म फलों को त्याग देता है वह त्यागी है। अनचाही वस्तु का मिलना, चाही वस्तु का न मिलना, चाही अनचाही वस्तुओं का मिलना, ये 3 प्रकार के फल फलाभिलाषियों को मिलते हैं, परंतु जो सन्यासी हैं उनको वे नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, कर्मों के अंत के जो 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको मैं कहता हूँ। शरीर पहला, जीव दूसरा, मन तीसरा, चक्षुरादि इंद्रिय चौथा, प्राणादिक 5 वायुओं की चेष्टा और 5वां दैव इसमें कारण है। शरीर योगी और मन के द्वारा मनुष्य जिस न्याय अथवा अन्याय कर्म को करता है, उसके वे ही 5 कारण हैं। इन 5 कारणों के होने पर जो केवल अपनी आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्बुद्धि यथार्थ ज्ञान का ज्ञाता नहीं है। वह यथार्थ बात को नहीं देखता। जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह इन सब लोगों को मारता है तो भी उसे मारने का पाप नहीं लगता। कर्तव्य कर्मों में सुख साधन होने का योग, सुख साधन में कर्म, ज्ञान का आश्रय, ये तीनों काम के प्रेरक हैं। साधक कर्ता का इष्टकर्ता और क्रिया का करने वाला, ये तीनों कर्म के आश्रय हैं। हे अर्जुन, सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद, ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के कहे हैं, उनको यथावत कहता हूँ। जिस ज्ञान से स्थावर जंगम आदि संपूर्ण भिन्न भिन्न प्राणियों में अभिन्न और अविनाशी एक ही भाव दिखाई देता है, उसे सात्विक ज्ञान जानो। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से संपूर्ण देहों में रहने वाला एक ही तत्व भिन्न भिन्न दिखाई देता है, उसे राजस ज्ञान जानो। जिस ज्ञान से एक ही प्रतिमा में ईश्वर का संपूर्ण रूप से रहना मान लिया जाता है, ऐसा ज्ञान निर्मूल है। ऐसे जिस ज्ञान में ईश्वर का अवलंबन नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। जो कर्म नित्य कर्म के रूप में किया जाता है, जिस कर्म से मनुष्य को आसक्ति नहीं होती, जो राग और द्वेष के बिना होता है, और जिस कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा न हो,
वह कर्म सात्विक है। अहंकारी व्यक्ति द्वारा जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है और जिसमें बहुत परिश्रम होता है, वह राजस कर्म कहलाता है। इस कर्म का फल शुभ होगा अथवा अशुभ, धन व्यय, हिंसा और अपनी सामर्थ्य के विचार बिना जो काम किया जाता है उसे तामस कर्म कहते हैं। जो कर्म में आसक्त नहीं होता, जिसको अपने कर्तापन का अहंकार नहीं है, जो धैर्य और उत्साह से युक्त है, जो कर्म के सिद्ध होने में अथवा असिद्ध होने में प्रसन्न और शोकग्रस्त नहीं होता, वह कर्ता सात्विक है। जो स्त्री पुत्र आदि को में स्नेह कर कर्म करने में आसक्त होता है, जिसे कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो लोभी है, जो दूसरे को पीड़ा देने में उत्सुक रहता है, जो अपवित्र है, जो हर शौक से युक्त है, वह कर्ता राजस कहलाता है। जो शास्त्रोक्त उपायों में असावधान होता है, जो विवेकी नहीं है और किसी से नम्र नहीं होता है, अपमान करता है, सठ है, जो शोक से भरा कपटी और आलसी है, और जो काम को समय पर न करके समय को टाला करता है, वह कर्ता तामस कहलाता है। हे धनंजय, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों के कारण बुद्धि और धृति के जो तीन भेद होते हैं, उनको मैं पूर्ण रूप से विभागशः कहता हूँ। सुनो हे अर्जुन, जो बुद्धि कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और अकर्तव्य कर्मों से निर्वृत्ति को जानती है तथा कार्य अकार्य, भय अभय, बंध और मोक्ष को जानती है, वह सात्विकी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से धर्म अधर्म और कार्य कार्य का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो अज्ञान रूप अंधकार से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है, समस्त पदार्थों में विपरीत भाव वाली वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस एकाग्र और अव्यभिचारिणी अर्थात किसी वस्तु पर न ललचाने वाली धृति से मन और इंद्रियों के कर्मों को धारण किया जाता है, वह सात्विक धृति है। हे अर्जुन, समय पर फल की इच्छा करने वाली जिस धृति के द्वारा प्राणी धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, हे पार्थ, वह धृति राजसी धृति है। हे अर्जुन, जिस धारणा से अज्ञानी पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को ग्रहण करते हैं, वह धृति तामसी है। हे भरतसर्व, अब मैं 3 प्रकार के सुखों को कहता हूँ, जिसका अभ्यास करने में बड़ा आनंद होता है और दुख का नाश हो जाता है। जो पहले विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान सुखदायी होता है, जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ हो, वह सुख सात्विक कहलाता है। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख पहले अमृत के समान और परिणाम में विष के समान होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख पहले और परिणाम में भी आत्मा को मोहता है और जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, उसे तामस कहते हैं। इन तीनों प्राकृतिक सत्वादि गुणों से मुक्त हो ऐसा कोई जीव न तो पृथ्वी पर है, न स्वर्ग में और न देवताओं में है। हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के कर्म प्रकृति से उत्पन्न सत्वादि गुणों के कारण पृथक बने हैं। अंतःकरण का निग्रह रखना, 10 इंद्रियों को वश में रखना, तपस्या करना, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर को मानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरता, तेज, धीरज, चतुराई, युद्ध में शत्रुओं से न हटना, दान देना और नियम में रखने के लिए दंड देना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गौ इत्यादि की सेवा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। जो मनुष्य अपने अपने कर्म में लगा रहता है, वही सिद्धि पाता है। अब जिस भांति अपने कर्म में तत्पर रहकर सिद्धि को प्राप्त करता है, वह कहते हैं। जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे यह संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर को जो कोई अपने कर्मों से जपता है, वही सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन,
पराया धर्म अति उत्तम भी हो तो भी उससे अपना निर्गुण धर्म ही अच्छा है, क्योंकि अपने स्वाभाविक कर्म के करने से पाप नहीं होता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष भी हों तो उसे न छोड़ना चाहिए। सब पदार्थ ही दोष युक्त हैं, जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त रहता है। जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त न हो, जिसने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है और कर्म फल से जिसकी स्पृहा दूर हो गई है, ऐसा पुरुष त्याग रूप संन्यास से निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, सिद्ध पुरुष निष्कर्म सिद्धि को पाकर जिस भांति ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह मैं संक्षेप से कहता हूँ। यह ज्ञान की परानिष्ठा है। सात्विक बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपनी आत्मा को वशीभूत कर शब्द आदि के विषयों का परित्याग करें और द्वेष को दूर कर दें। एकांत में वास करें, थोड़ा भोजन करें, वाणी और मन को वश में रखें। नित्य ध्यान योग में तत्पर रहें और मन में दृढ़ वैराग्य रखें। हे अर्जुन, जो पुरुष अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध वस्तुओं का संग्रह इन सब को छोड़कर ममता को त्याग शांत चित्त हो जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो प्रसन्न मन से ब्रह्म में निश्चल चित्त रहता है, उसे किसी वस्तु का शोक नहीं होता। वह किसी अप्राप्य वस्तु की इच्छा नहीं करता और संपूर्ण प्राणियों में समबुद्धि रखता है। वह मेरी परम भक्ति को पाता है। जो पुरुष भक्ति द्वारा मेरे सर्वव्यापी रूप के प्रमाण और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप के तत्व को जानता है, वह तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर मुझ में प्रविष्ट होता है। मेरा ही आश्रय रखने वाला पुरुष सदा नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करके मेरी कृपा से अनादि और अविनाशी पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाकर सब कर्मों को मुझ में अर्पण करो और ज्ञान योग का आश्रय लेकर सदा अपना चित्त मुझ में स्थिर करो। जो तुम अपना चित्त मुझ में लगा दोगे तो मेरी कृपा से संसार के सब दुखों से तर जाओगे। यदि तू अहंकार से मेरी शिक्षा को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। जो अहंकार के वश होकर तू यह समझता है कि मैं युद्ध न करूँगा, तो तेरा यह व्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति तुझे युद्ध में प्रवृत्ति कराएगी। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू इच्छा से नहीं करना चाहता, तुझको परवश होकर वही कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि तू अपने स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म में बंधा हुआ है। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। वह माया से सब जीवों को वैसे घुमाता है जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को घुमाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से तू ईश्वर की शरण हो जा। उसी के अनुग्रह से तुझे शांति प्राप्त होगी और तू अविनाशी पद को प्राप्त होगा। गुप्त से भी गुप्त यह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है, इसे भली भांति विचार कर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करो। तू स्थिर बुद्धि वाला मेरा प्रिय मित्र है। इससे तेरे हित के लिए एक और भी अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, इसे पुनः सुनो। तू मुझ में चित्त लगाकर मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मुझको नमस्कार कर। यदि तू ऐसा करेगा तो अंत में मुझ में आकर मिल जाएगा। तू मेरा प्रिय है, इससे मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। तू संपूर्ण धर्म को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। किसी बात का शोक मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो इसे सुनना नहीं चाहता और जो मेरी निंदा करता है, उससे इस ज्ञान को कभी मत कहना। जो इस अत्यंत गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। जो गीता का उपदेश करता है, मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है और न पृथ्वी में उससे अधिक मुझे कोई प्यारा है। हे अर्जुन, जो कोई हम दोनों के इस धर्म संबंधी संवाद को पढ़ेगा, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा भजन करेगा, यही मेरा मत है। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक गीता को पढ़ता है और इसका निंदक नहीं है, वह भी मुक्त होकर पुण्य करने वालों के शुभ लोकों में जाता है। हे पार्थ, क्या तूने एकाग्रचित्त से मेरे उपदेश को सुना है या नहीं? हे धनंजय, इसके सुनने से तेरा अज्ञान दूर हुआ या नहीं? अर्जुन कहने लगे, हे अच्युत, आपके अनुग्रह से मेरा मोह नष्ट हुआ। ज्ञान का
स्मरण हो गया और मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। अब मैं स्थिर होकर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह अद्भुत और रोमहर्षण संवाद सुनाया। साक्षात योग्य रोमहर्षण संवाद सुना और धृतराष्ट्र को सुनाया। साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकले इस अति गोपनीय योग को मैंने व्यास जी की कृपा से सुना। हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। हे राजन, भगवान श्री हरि के उस अद्भुत विश्वरूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हर्ष के कारण बार बार रोमांच हो जाता है। हे राजन, मेरा यह सिद्धांत है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडवधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही राज्य, लक्ष्मी, विजय, विभव और स्थिर नीति है। इति श्रीमद्भगवद्गीता 18वां अध्याय समाप्त। तो भगवान की कृपा से आज गीता जयंती के दिन मेरा श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।